कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे और जैसा कि सबके पास संडे के हो जाते हैं बहुत सारे काम। तो आज सुबह से ही हम लगे हुए थे काम में। अभी गए थे बर्तन सिंक के पड़े हुए हैं धुलने के लिए, ये देखिए। और कपड़े वगैरह धुल दिए हैं। और अब ये ले जा रहे हैं मसाले। कुछ मसाले को छत पे रखेंगे, इनको सुखाना है, सुखा के बनाना है, मसाले तैयार करना। क्योंकि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं बच्चों को और अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले वरीयता होनी चाहिए हर पर्सन्स को कि कहते हैं ना, जान है तो जान, तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए। तो ये हमने रखा है ये मसाले, और मसाले को पीस करके हम बनाएंगे, खाने के लिए मसाले तैयार करेंगे। और ये देखिए सारे कपड़े गिर रहे हैं क्योंकि आज कपड़े सारे डाली हुई है शारिया बिटिया ने। कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो ये सारे कपड़े यहाँ डाल दिए और गिर रहे हैं, सूख चुके हैं लगभग। और अभी कुछ तो मशीन में ही पड़े हुए हैं, उनको भी धुलना है। और ये देखिए मैट वगैरह भी मैंने धुल के डाला था, अब सूख चुके हैं ये सब। तो कई संडे को ना इतने सारे काम हो जाते हैं, क्या ही बोले, सारे काम हो जाते हैं। सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाता कि कुछ और भी हो पाए। अभी कपड़े भी धुलने हैं, कुछ मशीन में पड़े हुए हैं। और कहते हैं ना, टाइम ही नहीं मिल पाता। लोगों को लगता है कि संडे है, पर हम लोग का कोई संडे वनडे नहीं होता है। हम लोग के संडे के दिन इतने काम हो जाते हैं कि पूछिए ना। और इस समय तो वेडिंग साइन टाइम चल रहा है, यानी कि शादी का समय चल रहा है इस समय। तो किसी भी शादी में जाइए तो इतने कपड़े हो जाते हैं, जाने से पहले तैयारी, आने के बाद फिर उनको रखने और धुलने की तैयारी शुरू हो जाती है। और एक संडे मिलता है हफ्ते में, उस दिन क्योंकि ऑफिस वगैरह क्लोज़ रहता है और स्कूल सारे क्लोज रहते हैं बच्चों के। तो ये होता कि आज के काम सारे निपटा लो। तो भी बहुत सारे गैस करने हैं काम, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, आप लोगों से बात भी नहीं हो पाती है। और क्या ही बोले, आप लोग भी तो कमेंट कर बताइएगा आज का संडे सबके घर में ऐसे ही बिजी रहता है या किसी का भी खाली रहता है। मेरे यहाँ तो संडे बहुत बिजी रहता है। मैं संडे को ना वीडियो जल्दी शूट कर पाती हूँ, ना कोई काम ही नहीं कर पाती हूँ। मेरे किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं जाती है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही नहीं जा पा रही, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और इस वजह से नहीं जा पा रही है वीडियो। कोशिश करेंगे आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो देने की। और आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और दिखाते हैं आप सबको, बहुत सारे काम हैं आज के, डस्टिंग से लेकर के सारी चीज़ें जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मेरी वीडियो में देखें, मुझे अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, बाहर भी, घर में भी, बच्चों को भी, और एक तरह से खुद को भी संभालना। तो सारी चीज़ें मुझे अकेले सिंगल मदर होने की वजह से बहुत सारे स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं। और कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ और चाहती हूँ कि मेरी जैसी जो भी वुमेंस हैं वो सारे स्ट्रगल करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कोई चीज़ें यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं। चाहे वो इंसान हो, इंसान की सोच हो, परिस्थितियाँ हो, कुछ भी हो। तो कुछ टाइम के बाद हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो सारी चीज़ें, वो परेशानियाँ, वो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, बट उनके साथ हम जीना सीख जाते हैं। और परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि जो परिस्थितियाँ हमारे पास आती हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। और कठिन परिस्थिति में ही हमें अपनों और गैरों में फ़र्क नज़र आता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे गैर हैं। कौन सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, पर आपकी परिस्थितियाँ
या कठिन समय आने पे वो आपके साथ हैं या नहीं, उनकी परख भी आपको हो जाती है ना। तो हमें इसलिए थोड़ा सा वर्क लोड ज़्यादा रहता है। फ़िलहाल मुझे इस बात से ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हम और पीयूष जी साथ में हैं। भले आज वो फिज़िकली मेरे साथ नहीं है, बट उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमें, हमारे बच्चों के साथ है। और कहने को लोग कहते हैं कि वो दुनिया से चले गए हैं, वो क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, बट वो हमारे हर पल हमारे साथ हैं। अब मैं हर पल जो उनके साथ मैंने बिताया है उसको मैं एंजॉय करती हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अपने बच्चों को, अपने घर को, सारे लोगों को, घर के फैमिली मेम्बर हो या कुछ भी हो, मैं उनके साथ अच्छे से रिलेशन बना के चलती हूँ और अच्छे से रहना चाहती हूँ। और मैं यही सीख भी एक तरह से देना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कैसी भी हों, आप हार मत मानिए। आप उन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढिए और आप उन परिस्थितियों से, क्योंकि आपके ऐसे हार के बैठ जाने से या से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हो जाती हैं। परिस्थितियों को अच्छा बनाना पड़ता है, और उससे अच्छा बनाने के लिए हमें हर परिस्थिति से गुज़रना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और फिर इतिहास गवाह है, बिना कठिन परिश्रम किए कोई भी किसी का न दिन और सिचुएशन कभी नहीं बदला है, तो हमारा कैसे बदल सकता है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से, ज़िम्मेदारियां होने की वजह से मैं डेली वीडियो तो नहीं डाल सकती या नहीं डाल पाती हूँ, बट कोशिश मैं करूँगी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आप हमारे लिए अनमोल हो गाइज़, आप मेरे फैमिली हो। और मैं अपने दिल की बात जो मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ, वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आप सबको कहती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर समझेंगे। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं अपनी लाइफ की सारी स्टोरी आप सबको कभी फुर्सत में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।